अच्छा, कल हमने एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइंस में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट स्लॉप फॉर्म, जब पॉइंट एक पासिंग पॉइंट और स्लॉप गिवन होता है। दूसरा, जब दो पासिंग पॉइंट गिवन होता है। थर्ड, जब एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट गिवन होता है। नेक्स्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म, जब दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन होते हैं। फिर क्या पढ़ी थी हमने? नॉर्मल फॉर्म, जब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस और नॉर्मल का एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा गिवन होता है। ठीक है। अब बच्चे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको एक तो पॉइंट से अगर लाइन की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अगर आपको किसी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये पॉइंट है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये p फाइंड आउट करना है। इस लाइन की इक्वेशन अगर आपको गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये p? आप x और y की जगह ये पॉइंट पुट कर देंगे जिस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। लाइन की इक्वेशन में x और y की जगह वो पॉइंट पुट कर देंगे जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। किस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है? x1, y1। तो आप x और y की जगह क्या पुट कर देंगे? x1, y1। तो ax1, x की जगह x1 और y की जगह y1। बाकी इक्वेशन आपको एज इट इज लिखनी है, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर, और इसका मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है। तो क्या आ गई डिस्टेंस? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर द रूट x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर? a, तो a स्क्वायर, और y का कॉफिशिएंट क्या है? b, तो प्लस b स्क्वायर। और मॉडुलस आएगा क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है। अब बच्चे हम एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज आपने 10.2 में क्वेश्चन नंबर हमने 10 तक कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे हमने, तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, a line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3। क्वेश्चन को ध्यान से समझो एक बार। क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझ लिया तो बेटा बिल्कुल सिंपल है। एक लाइन है, किसके परपेंडिकुलर? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, किन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के? 1, 0, 2, 3। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन है L। ठीक है। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है L। A line perpendicular, a line L perpendicular to the line segment joining these two points divides it। ये लाइन L इस लाइन को, लाइन AB को डिवाइड कर रही है। किस रेशो में डिवाइड कर रही है? इन दी रेशो 1:n, 1:n में डिवाइड कर रही है। तो आपको लाइन L की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अच्छा बच्चे, लाइन L की इक्वेशन के लिए अगर आपके पास लाइन L का स्लोप और पासिंग पॉइंट आ जाए तो आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
लाइन एल का स्लोप बहुत इजीली आ सकता है क्योंकि लाइन एल और ए बी परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहले आप मुझे ए बी का स्लोप बताओ। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा स्लोप ऑफ ए बी। यस, हु विल टेल? हाँ जी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा बच्चे? यस बेटा, स्लोप ऑफ ए बी बोलो क्या होगा? मैम यस, 3 फॉर्मूला बोलो बेटा पहले। 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, दैट इज 3। अगर ए बी का स्लोप 3 है तो स्लोप ऑफ लाइन एल बताओ क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन एल क्या होगा? -1/3 -1/3। यस, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। आपको लाइन एल का स्लोप पता चल गया। अब क्या आप इस पॉइंट को मैं सी कह रही हूँ, इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो? इस ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0, सी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं 2,3। तो आप क्या ये x, y, इसे मैं x1, y1 कह रही हूँ, फाइंड आउट कर सकते हो? सेक्शन फॉर्मूला पता है आपको, बताया था मैंने, पता है ना सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूले से ये x1 क्या होगा, क्योंकि आपको रेशो गिवन है, ये रेशो क्या है 1:n। क्या होता है फॉर्मूला? मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ। इसको मैं x1 y1 तो मैं इसे कहती हूँ, तो x1 y1 एंड x2 y2, इसे मैंने xy कह दिया। तो x कैसे निकालेंगे? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा? m कितना है 1, x2 कितना है 2, n है और x1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो x कितना आ गया 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। इसी तरह आप y फाइंड आउट कर सकते हैं। y क्या होगा? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो y क्या होगा? m इज 1, y2 इज 3 प्लस n, y1 कितना है? y1 इज 0 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो y क्या हो जाएगा? 3/1 प्लस n। तो इससे आपको क्या पता चल गया? पॉइंट जो C है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए। हाँ जी, लाइन जो L है वो C से पास कर रही है ना? लाइन L C पॉइंट से पास कर रही है, तो लाइन L का पासिंग पॉइंट पता चल गया और स्लोप पता चल गया। लाइन L इज पासिंग थ्रू द पॉइंट C। लाइन L जो है C पॉइंट से पास कर रही है, जिसमें C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड आउट किए हैं 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, कॉमा 3/1 प्लस n। पासिंग पॉइंट पता चल गया और स्लोप पता चल गया। नाउ वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ लाइन L। आप इक्वेशन लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है। अगर स्लोप और आपके पास पासिंग पॉइंट है तो कैसे लिखते हैं इक्वेशन? जल्दी बोलो, क्या होती है लाइन की इक्वेशन? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू आप m इंटू एक्स माइनस x1। हाँ जी, सभी बच्चे अटेंटिव नहीं है, और किसी की आवाज नहीं आई मुझे। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। हाँ जी, y1 क्या है? मैं पॉज हूँ, जस्ट अ मिनट। अब बेटा अब ठीक है? नो मैम। नो, हम ठीक आ रहे हो, हम आ रहे हो। यस, अदर स्टूडेंट्स बताइए बच्चे।
ठीक है अरे मैम। ठीक है, ठीक है ठीक है। एमएस लाइन की इक्वेशन होती है जब आपके पास पासिंग पॉइंट x1, y1 हो और स्लोप हो। तो आपके पास पासिंग पॉइंट क्या है 2 + 1, ये पासिंग पॉइंट है, और स्लोप क्या है -1/3। तो y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस, और x1 क्या है 2 + n/1 + n। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जिससे आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, सिंप्लीफाई कर लेना, x कलेक्ट कर लेंगे, y कलेक्ट कर लेंगे, देन कांस्टेंट एंड देन इक्वल टू 0। तो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x वाली टर्म्स कलेक्ट, y वाली टर्म्स कलेक्ट एंड देन कांस्टेंट। ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स। बच्चे इंटरसेप्ट्स बताया था मैंने आपको, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये कोई लाइन है L, अगर x एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रही है तो ये क्या है x इंटरसेप्ट। ये डिस्टेंस क्या है x इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट है। और अगर ये लाइन y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रही है तो ओरिजिन से लेकर ये डिस्टेंस क्या है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोला था जब दोनों इंटरसेप्ट्स की बात होगी तो मैं x इंटरसेप्ट को a एज्यूम कर लूंगी, x इंटरसेप्ट इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b, y इंटरसेप्ट इज b। हाँ जी, अब कौन बताएगा मुझे इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है जब x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b, जल्दी बताइए। कल बताया था आपको इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, जल्दी बताओ। अगर x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b, x upon a plus y upon b equal to 1. yes good, x upon a plus y by b is equal to 1। ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म where x, y is any point on the line। हमेशा कहूंगी मैं ये बात, जरूरी नहीं है लाइन, कोई भी कॉनिक हो, आपके पास कोई भी कॉनिक हो, अगर उस कॉनिक की आपके पास इक्वेशन है तो x, y क्या होता है, x, y is any point on that one conic। x, y जो है कोई पॉइंट होता है उस कॉनिक पर, यहाँ पर कॉनिक नहीं है, यहाँ पर लाइन है, तो x, y क्या है, पॉइंट है ऑन द लाइन L। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, लाइन, इस लाइन L की इक्वेशन बतानी है दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, जो कि इक्वल इंटरसेप्ट्स कट कर रही है, यानी कि वी आर गिवन दैट a इक्वल टू b, हमें गिवन है कि इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं। ठीक है, कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। ये लाइन L जो है क्या गिवन है, L पासेस थ्रू, L जो है कौन से पॉइंट से पास कर रही है, लाइन L 2,3 से पास कर रही है। लाइन L इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। अब आपको पासिंग पॉइंट पता चल गया, अभी मैंने बताया था आपको पासिंग पॉइंट को आप किसकी जगह पुट कर सकते हैं, पासिंग पॉइंट को किसकी जगह पुट कर सकते हैं बच्चे, x y 0। x, y की जगह। अभी मैंने बताया जब भी लाइन की इक्वेशन आपके पास होती है उसमें x, y क्या है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, और पॉइंट दे दिया लाइन पर क्या है 2,3। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x को 2 पुट कर दिया, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, a और b इक्वल हैं तो b को भी मैंने a पुट कर दिया, और y क्या है 3, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब आप यहाँ से सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू 5 आ गई, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये a इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी x बाय a इज 5 प्लस y बाय 5 इज इक्वल टू 1। जब भी हम इक्वेशन की बात करेंगे तो उसमें एक्स वाई आएंगे, इक्वेशन एक्स और वाई की टर्म्स में होती है। ठीक है, बाकी ए और बी थे उनकी वैल्यूज लाते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल इसी तरह है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो लाइन 2,2 से पास कर रही है। ये क्या गिवन है, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट को आप किसकी जगह पुट कर सकते हैं, एक्स, वाई की जगह पुट कर सकते हैं पासिंग पॉइंट को। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स on the axis whose sum is 9। इंटरसेप्ट्स का सम गिवन है, सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स इज 9। ठीक है बेटा, जब दोनों इंटरसेप्ट्स की बात हो तो आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। दोनों इंटरसेप्ट्स का सम 9 गिवन है
तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म अभी हमने ऊपर पढ़ी है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप b को क्या लिख सकते हैं, 9 बाय a, हम b को लिख सकते हैं 9 माइनस a। पासिंग पॉइंट एक्स वाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं आप, 2,2, 2 बाय a प्लस 2 बाय 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लेना, आप सिंप्लीफाई करके यहाँ से, ठीक है, आप एलसीएम ले लेना, क्या आ जाएगा एलसीएम, a इंटू 9 माइनस a, तो 2 इंटू 9 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू a इंटू 9 माइनस a। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास a की वैल्यूज आ जाएंगी 3 एंड 6। आपके पास सिंप्लीफाई करके a की वैल्यूज आएंगी 6 एंड 3। अगर a 6 है तो b क्या होगा, 9 माइनस 6 यानी कि b हो जाएगा 3। और अगर a 3 है तो b क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3, b हो जाएगा 6। ठीक है, तो अगर a 6 है तो b 3 और a अगर 3 है तो b की वैल्यू 6। तो लाइन की इक्वेशन इससे क्या हो जाएगी, x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या होगी, x बाय a प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपके पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद 14th है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है थ्रू द पॉइंट, जो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 0,2। इट्स द एक्स एक्सिस एंड इट्स द वाई एक्सिस, इट्स द पॉइंट 0,2। आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 0,2, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 2π/3। 2π/3 कितना हो गया, 60 इंटू 120, तो 120 एंगल बनेगा। 120 एंगल बनाते हुए इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन, ये लाइन है L। इस लाइन L की इक्वेशन बतानी है जो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 0,2 से पास कर रही है और एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, 2π/3। इस लाइन L की आपको इक्वेशन बतानी है। बच्चे आपको मैंने कितनी बार बता चुकी हूँ मैं ये बात कि अगर लाइन का एक्स एक्सिस के साथ स्लोप गिवन हो तो आप स्लोप कैसे सॉरी, जब लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन हो तो आप लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, जल्द से बताएं, कौन बताएंगे। हाँ जी, सिमरन है, सिमरन, सिमरन, अच्छा चलो बता दिया, m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, वे थीटा इज 2π/3, तो स्लोप कितना आ गया, tan 120। 120 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60। tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। tan 180 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और tan 60 कितना होता है, √3। तो उस लाइन का स्लोप कितना आ गया, -√3। स्लोप पता चल गया। लाइन L का पासिंग पॉइंट है 0,2, तो आप बहुत इजीली इक्वेशन लिख सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। लाइन की इक्वेशन आ गई, y प्लस √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी में आगे कंटिन्यू किया हुआ है क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। उस लाइन की इक्वेशन भी बताओ जो इस लाइन के पैरेलल है, लाइन L के पैरेलल है, एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस। y एक्सिस को कहां से क्रॉस करके जा रही है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट्स बिलो। y एक्सिस को कट कर रही है तो x की वैल्यू 0, 2 यूनिट्स बिलो तो यानी कि -2 से पास कर रही है, और इस लाइन के पैरेलल यानी कि कुछ इस तरह से होगी ये लाइन। ठीक है, ये लाइन L1 की इक्वेशन भी बतानी। अब बच्चे L और L1 अगर पैरेलल हैं तो स्लोप क्या होंगे, L और L1 के इक्वल। ठीक है, तो स्लोप ऑफ L1 भी यही होगा, स्लोप ऑफ L1 भी क्या होगा, -√3। इसका स्लोप भी यही होगा। पासिंग पॉइंट अलग हो गया बस, अब पासिंग पॉइंट क्या है, 0, -2, तो इससे लिख देते हैं इक्वेशन। क्या होगी इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y प्लस 2 प्लस √3x इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 14। Then question number 15th is the perpendicular from the origin. Origin से perpendicular ड्रॉ किया गया है एक लाइन पर, जो perpendicular किस पॉइंट पर मीट करता है, -2,9 पर।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, -2,9 कहाँ होगा, यहाँ -2 और ये 9। क्या बोला है, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, जब वो ओरिजिन से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो वो परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर मीट करता है, -2,9। ओरिजिन से एक लाइन L पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर मीट करता है, -2,9। मैंने इस पॉइंट को A कह दिया जिस पर मीट कर रहा है ओरिजिन से, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L, आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बच्चे लाइन L का पासिंग पॉइंट दिख रहा है, लाइन L किस पॉइंट से पास कर रही है, A, यानी कि -2,9। अब बस की इक्वेशन निकाल, जल्दी से ध्यान से देखो और मुझे बताओ लाइन L का स्लोप कैसे निकालेंगे। देखो वो कहाँ से आएगा, OA का स्लोप निकाल लेंगे। यस, गुड गुड। हम क्या करेंगे, OA का स्लोप निकाल लेंगे, और OA और लाइन L क्या है, परपेंडिकुलर, और कोई दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो एक का स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो हम पहले तो लाइन OA का स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन OA क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या आ गया स्लोप, -9/2। तो स्लोप ऑफ लाइन L क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। स्लोप ऑफ लाइन L क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा, स्लोप 2/9। लाइन L का स्लोप आ गया, पासिंग पॉइंट हमें दिख ही रहा है कि लाइन L कौन से पॉइंट से पास कर रही है, -2,9 से। तो आप बहुत इजीली इक्वेशन लिख सकते हो लाइन L की। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। 2x माइनस 9y प्लस 4 प्लस 81, तो 85 इक्वल टू 0। ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 15। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 16 है, the length L of a copper rod is a linear function of its। बेटे जब मैं कहूँ कि ना y is a linear function of x, अगर मैं कहती हूँ y is a linear function of x, तो हम क्या लिख सकते हैं y को, ax प्लस b। पता है आपको ये बात, अगर मैं कहती हूँ y is a linear function of x, then y can be written as ax plus b, ठीक है बच्चे। बच्चे अगर आपको यहाँ क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ कॉपर रोड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द सेल्सियस टेम्परेचर C, क्या बोला है, L जो है लीनियर फंक्शन है C का। अगर y लीनियर फंक्शन हो x का तो हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू ax प्लस b। अब बोला है इस क्वेश्चन में L इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ C, L जो है C का लीनियर फंक्शन है, तो हम कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू, हमने a यूज कर लो कॉन्स्टेंट्स, y इज इक्वल टू, ठीक है, ए सी मतलब यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो, ठीक है। सी डी, सी तो यहाँ यूज हो गया, चाहे एम बी कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई कांस्टेंट यूज हो, ठीक है। तो एल जो है सी का लीनियर फंक्शन है, तो एल इज इक्वल टू ए सी प्लस बी। उसके बाद क्या गिवन है, किसी एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर C20 है तो L कितना है, 124.942, और अगर C जो है 110 है। बच्चे ये x है ना, ये CX है, देखो CX है, तो मैंने x पहले लिख दिया, तब L कितना है 125.134, ठीक है। सीधी सी बात है, जैसे 10th क्लास में सीखते जो है आपने सीखा है कि आप यहाँ पर C की वैल्यू 20 पुट करो और L की ये पुट करो 124.942 और C की वैल्यू 20, तो 20A प्लस B, एक इक्वेशन बन गई। अगर आप L की वैल्यू ये पुट करो 134
और सी की वैल्यू 110, तो एक इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा, और ये ए और बी आप कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी लाइन की, ठीक है। लेकिन अभी मैं सेकंड मेथड से बता रही हूँ, ठीक है, सेकंड मेथड। अब हम स्लोप का यूज करके करेंगे, ठीक है। ये तो बच्चे 10th क्लास में भी कर लिया था हमने कि आपके पास सी गिवन है तो इक्वेशन। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि आप दोनों पॉइंट लिख लो। जो पहला पॉइंट क्या है, x अगर 20 है तो y कितना है 124.942, ठीक है। दूसरा, अगर x 110 है तो y कितना है 124, ठीक है। ये दो पॉइंट्स है आपके पास, ठीक है। ये एक लाइन है जिस लाइन पर मैंने दो पॉइंट ले लिए ये। तो अब बेटा स्लोप, एक और पॉइंट ले लो कोई, x, y। अब x की जगह c है और y की जगह क्या है l। तो स्लोप ऑफ PQ किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ QR के इक्वल होगा। स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। बस यहां से आ जाएगी इक्वेशन, ये ज्यादा इजी होगा। लाइन पर 3 पॉइंट लिए, 2 हमें गिवन थे, थर्ड हमने C, L यानी कि x, y ले लिया। लाइन पर लेते हैं ना हम x, y। अब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, स्लोप ऑफ PQ फाइंड आउट करना है तो y2 माइनस y1 यानी कि 120/2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ PQ हो गया। स्लोप ऑफ QR क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है बच्चे। बस अब आपके पास यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ से इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करो 0.192 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू L माइनस 125.134 डिवाइडेड बाय C माइनस 110। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले हम इसे सॉल्व, डिवाइडेड बाय 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0.192 डिवाइडेड बाय 90 इंटू L माइनस 125.134 इज इक्वल टू 0.192 इंटू C माइनस 110, ठीक है। तो मैं इस 90 को जो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ डिवीजन में लिख दिया, ठीक है। तो L क्या आ गया, L आ गया 0.192 डिवाइडेड बाय 90 इंटू C माइनस 110 प्लस 1, ठीक है, प्लस 120, यहाँ पर कितना था 125.13, ठीक है। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन सेकंड मेथड से, जिसमें हमने 2 पॉइंट गिवन थे, थर्ड C, L लिखा, देन स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। आप स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PR भी लिख सकते थे। ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 16। 16 और 17 बिल्कुल सेम है, 17 भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है। तो मैं बस थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, करेंगे आप खुद। कोई मिल्क ऑनर है स्टोर का, वो जो है 980 लीटर जो मिल्क सेल करता है वीक में, वो किस रेट से करता है, 14 रुपीज पर लीटर, ठीक है। और 1220 लीटर जो सेल करता है वो करता है 16 रुपीज पर लीटर के अकॉर्डिंग। वो कह रहा है एक लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर फंक्शन है, किसके बीच में, सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में, डिमांड के बीच में। बेटा अगर मैं कह रही हूँ कि इसमें बोला गया है सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में लीनियर फंक्शन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू लीनियर फंक्शन बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द, अगर मैं कहती हूँ कि L लीटर ऑफ मिल्क ना रुपीस P पर लीटर की रेट से सेल हो रहा है, L लीटर, तो L लीटर डिमांड हो गई, L लीटर क्या हो गई, डिमांड। उसने बोला था डिमांड और किसके बीच में लीनियर फंक्शन है, बिटवीन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मैंने ले लिया P, तो लीनियर फंक्शन है तो AP प्लस B, डिमांड
और सेलिंग प्राइस के बीच में लीनियर फंक्शन है। सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में लीनियर फंक्शन है। तो जैसे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है, उसी तरह लिख लिया y इक्वल टू ए एक्स। एक्स क्या है, यानी कि ये p, ये x हो गया और ये क्या हो गया y। तो पहला पॉइंट क्या हो गया 14,980, दूसरा पॉइंट क्या हो गया 16,1220। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह ही है। लाइन पर दो पॉइंट हो गए 14,980 एंड 16,1220, और दूसरा पॉइंट आप ले लेंगे, तीसरा पॉइंट आप ले लेंगे L, C, L, P। ठीक है, आप इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। आप स्लॉप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लॉप ऑफ QR, यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन आप आएगी L इज इक्वल टू 120P माइनस 700। मैंने सॉल्व नहीं किया, आप कर लेना। ठीक है, अब वो लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर L निकालना है अगर रेट गिवन है, प्राइस क्या गिवन है, ₹17 पर लीटर। तो आप L निकाल लो जब P की वैल्यू कितनी है आपके पास 17। ठीक है, तो L कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो 1340 लीटर। ये था 17th। नेक्स्ट 18th है कि आपको बोला गया है, ये एक लाइन है P, सॉरी L। इस लाइन पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B। ये P जो है मिड पॉइंट है, तो थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं हम P, यहाँ नहीं है, यहाँ है P। ठीक है, ये है P। P A, B is the midpoint of the line segment between the axis। ये जो लाइन सेगमेंट है L, ये दोनों एक्सिस के बिटवीन लेनी थी, तो हमने दोनों एक्सिस के बिटवीन इस तरह से ले ली। ठीक है, तो P को जो है हमने, P जो है मिड पॉइंट है इस लाइन L का। ओके, क्या शो करना है कि लाइन की इक्वेशन होगी x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 2। अब ये देखें बच्चे, ये जो लाइन है ये बिटवीन द एक्सिस बात हुई है। लाइन जो है बिटवीन द एक्सिस बात हुई है, तो यानी कि इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं। अगर मैं इस इंटरसेप्ट को बच्चे पहले a लेती थी, लेकिन अब a नहीं ले रही, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स a, b हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a, b हैं, इसलिए मैं x इंटरसेप्ट को मैंने c लिख दिया और y इंटरसेप्ट को मैंने d ले लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने x इंटरसेप्ट को c लिया, y इंटरसेप्ट को मैंने d, इसलिए मैंने a भी नहीं लिया, इसलिए मैंने c और d ले लिया। ठीक है, तो अब लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x बाय x इंटरसेप्ट y बाय y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। लेकिन आपको ये प्रूव करना है a और b के फॉर्म में, तो c और d को ab की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे बच्चे। अगर ये डिस्टेंस c है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे c, 0। अगर y इंटरसेप्ट d है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस पर x, 0, d। अब बच्चे ये जो लाइन है L, ये जो लाइन है L, इसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स c, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0, d, और मिड पॉइंट के क्या है a, b। तो हम क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 0 प्लस c बाय 2। ठीक है बच्चे, ये बात ठीक है ना, मिड पॉइंट है ना ये, b, तो a इक्वल टू 0 प्लस c बाय 2 एंड b इज इक्वल टू d प्लस 0 बाय 2। a, b मिड पॉइंट था, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस c बाय 2 को a और d प्लस 0 बाय 2 को b। अब यहाँ पर आप c और d की वैल्यू पुट कर दो, तो a और b की टर्म्स में आ जाएगा आंसर। आपको a और b की टर्म्स में चाहिए थी इक्वेशन। इट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 2a एंड इट इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 2b। पुट कर दो, यहाँ पर c की जगह हमने 2a पुट कर दिया और d की जगह हमने 2b पुट कर दिया। ठीक है, तो आप x इक्वेशन आ गई। यही प्रूव करनी थी आपको इक्वेशन, x बाय प्लस y बाय b इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है इसका। एक
पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। एक पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। These points divide the line segment between the axes। बच्चे जैसे ही बात हो ना लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, तो आप उस लाइन को कैसे लेंगे? जब भी लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस बात हो तो आप लाइन को ऐसे लेंगे, बिटवीन द एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच में है लाइन सेगमेंट। जब भी बोला हो क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, तो आप लाइन को ऐसे लेंगे और ऐसे में ना इंटरसेप्ट बन जाएंगे और हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, एक पॉइंट है लाइन पर, एक पॉइंट दिया है, इस लाइन एल पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। पॉइंट r whose coordinates are h, k divides the line segment between the axes। ये जो लाइन सेगमेंट है l between the axes, इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। एक बात का ध्यान रखना है, जो रेशो है ना वो x एक्सिस की तरफ से लेना है। तो x एक्सिस की तरफ से तो 1, यहाँ पर 1:2। ठीक है, कुछ इस तरह से मान लो ये लाइन l है, ये लाइन l है, ये एक पॉइंट है r जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। तो x वाली साइड से, ये अगर x वाली साइड है तो 1:2, ये r जो है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो बच्चे यहाँ पर a और b नहीं यूज हुए ना, इसलिए मैंने x इंटरसेप्ट को a कह दिया और मैंने y इंटरसेप्ट को कह दिया b, क्योंकि a और b यूज नहीं हुए थे पहले। ठीक है, लेट x intercept is a and y intercept is b। तो क्या होगी लाइन की इक्वेशन? इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या यूज कर सेक्शन फॉर्म बेटा, इसके कोऑर्डिनेट के, इस a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अगर ये डिस्टेंस a है तो a के कोऑर्डिनेट्स a, 0, ये b है तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0, b। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? a, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसको मैं b कह देती हूँ। b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, b। तो हम, और हमें क्या दिया है? रेशो गिवन है 1:2, x की तरफ 1 होगा। तो h निकाल सकते हैं आप। h क्या होगा? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, इसी तरह आप k निकाल सकते हैं, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ए और बी की, क्योंकि ए और बी तो हमने खुद एज्यूम किए हैं ना, क्वेश्चन में तो एच के गिवन था तो आंसर भी एच के में देना पड़ेगा। बच्चे ए और बी तो हमने खुद एज्यूम किए हैं इंटरसेप्ट्स, तो आप ए और बी में आंसर नहीं दे सकते, आपको आंसर एच और के में देना पड़ेगा। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यूज निकालोगे आप, निकालो यहाँ से वैल्यू। इट इम्प्लाइज 2a इक्वल टू 3h, इट इम्प्लाइज a इक्वल टू 3h/2। ठीक है, और यहाँ से इट इम्प्लाइज k is equal to b/3, which implies b is equal to 3k। अब आप a और b की वैल्यूज पुट कर दो इन द इक्वेशन फर्स्ट। a की जगह क्या लिखेंगे? 3h/2 और b की जगह क्या लिखेंगे आप? 3k। तो 2x/3h प्लस y/3k इक्वल टू 1। आप एलसीएम ले सकते हैं, 3hk इज एलसीएम, तो 2xk प्लस hy इक्वल टू 3hk। ये इक्वेशन आ गई आपके पास लाइन की। ठीक है, एच और के की फॉर्म में। एक्स और वाई तो हो गई लाइन पर। तो बच्चे ऑलमोस्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, आप कर लेंगे। आपको बताना है कि ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन से बताना, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन से बताना हो कि कोई 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, 3,0 -2,2 एंड 8,2, तो क्या करो, किन्हीं 2 पॉइंट को लेकर लाइन की इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन ऑफ ए बी लिख लो। लिखनी आती है आपको y माइनस y1 और स्लॉप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब अगर C पॉइंट भी इसी लाइन पर लाई कर रहा है तो एबीसी कॉलिनियर होंगे। कैसे चेक करेंगे? C पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, x की जगह 8 और y की जगह 2 पुट करके देखो, अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाए। क्या है लाइन की इक्वेशन?
y इक्वल टू 2 बाय -5, तो -5y इक्वल टू 2 इंटू x -3, तो -5y -2x -6 तो +6 इक्वल टू 0। अब आप 8,2 चेक कर लो इस पर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। x को 8 और y को 2 पुट कर लो, y को 2 तो -10, x को 8 16 +6 5y -2x, यहाँ पर क्या था -6, तो वहां जाकर +6, x को आपने 8 रखा तो -26। कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार चेक करें। y -y1 इक्वल 2 -0 अपॉन -2 -3। टू बाय -5 था ना, 2 बाय -5 की y से मल्टीप्लाई, 2x -6 पॉइंट सही लिखे हैं, कहते पॉइंट्स 3,0 एंड सॉरी यहाँ मिस्टेक है, -2 -2 था, ठीक है, इसलिए मिस्टेक हो गई। तो y2 y1 यहाँ -2 आ जाएगा अपॉन x2 यही मिस्टेक हो रही थी, -2। तो यहाँ पर -2x है, यहाँ पर आ जाएगा +8,2, यानी कि ये पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है, तो ABC क्या हो गए, कॉलीनियर। तो अगर प्रूव करना हो कि 3 पॉइंट कॉलीनियर हैं, तो एक और मेथड है, आप AB की इक्वेशन लिखो, अगर C पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है तो यानी कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं। ओके, इससे बेटा ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन, हम 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.4, सॉरी 10.3। एक्सरसाइज 10.3 देखें, एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। आपको किस में चेंज करना है, तो टू चेंज इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद एक तो स्लोप फाइंड आउट करना है, दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेप्ट। याद करो क्या थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट, स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट गिवन हो। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है आपको, क्या थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, याद आ रही है किसी को? जब स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन होता है तो इक्वेशन क्या होती है, कल बताई थी आपको, नो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y equals to y इक्वल टू mx plus c. mx plus c. where m is the slope and c is the y intercept। ये बच्चे भूलना नहीं है, ये बात याद रहनी चाहिए आपको। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू mx plus c where m is the slope and c is the y intercept। ठीक है, अब इसे जो है इस फॉर्म में चेंज करके स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है, तो कर लो चेंज, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको y को इस साइड रखना है और x को राइट साइड लाना है, तो 7y इक्वल टू -x, यहाँ पर ओनली y होना चाहिए, तो y इक्वल टू -x/7 बस +0। तो इन दोनों को कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, इसको फर्स्ट सेकंड को, फर्स्ट गिवन थी, सेकंड को इससे कंपेयर करो, तो m कितना आ जाएगा -1/7 और c कितना आ गया 0। बस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, स्लोप -1/7 और y इंटरसेप्ट कितना आ गया 0। इसी का ही सेकंड पार्ट है 6x + 3y - 5 इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए y को तो यहीं रखो, इन दोनों को वहां ले जाओ। अब किससे डिवाइड कर देंगे, ये फॉर्म लाने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे ना, 3 से डिवाइड कर दो,
3 से डिवाइड करो। हाँ जी, स्लॉप कितना आ गया जल्दी से बताओ, कंपेयर करो इसे स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म से, y इक्वल टू mx प्लस c से। हाँ जी, स्लॉप कितना आ गया बेटा? -2 -2 और इंटरसेप्ट c 5/3। 5/3 ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब किसमें चेंज करना है? टू चेंज इनटू, याद करो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, टू चेंज इनटू इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब जो दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो, अभी पीछे हमने बहुत बार यूज किया है 2 क्वेश्चंस पे, तो अभी पीछे यूज करके आए हैं 2 क्वेश्चंस में। क्या थी इंटरसेप्ट? मतलब जो दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो, एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन हो और वाई इंटरसेप्ट भी गिवन हो। क्या थी? एक्स इंटरसेप्ट को ए और वाई इंटरसेप्ट बी लिया था मैंने, क्या थी इंटरसेप्ट फॉर्म? x/a plus प्लस y/b वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? थ्री एक्स प्लस 2y इक्वल टू 12। ठीक है। हाँ जी, ये इक्वेशन है, इस फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे आप बच्चे? एक तो ना राइट साइड 1 होनी चाहिए, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो क्या करो, पहले तो आप पूरी इक्वेशन को राइट साइड 1 बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर दो। तो 12 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब x बाय 4 प्लस y बाय 6 इक्वल टू, हो गई चेंज? चेंज हो गई। पर x है 6, x इंटरसेप्ट इज 4 एंड y इंटरसेप्ट इज 6। इसी का मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ जिसमें ना आपको 4x माइनस 3y इक्वल टू 6, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। बच्चे इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4x बाय 6 माइनस 3y बाय 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब बच्चे इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, ये थी इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। पहले तो जितना कैंसिल आउट होता है मैं कर लेती हूँ, 2 से कर लिया मैंने। लेकिन अब x इंटरसेप्ट 3 नहीं है, इसे कैसे लिखना पड़ेगा? x का कोएफिशिएंट तो 1 ही होना चाहिए, x बाय 2। हाँ तो प्लस ही आना चाहिए, तो ये माइनस यहाँ आ जाए। ठीक है। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर अगर करें तो x इंटरसेप्ट कितना आ गया? x इंटरसेप्ट इज 3/2 एंड y इंटरसेप्ट इज -3। ठीक है, x इंटरसेप्ट 3/2 और y इंटरसेप्ट -3। जब आपके पास x बाय प्लस y बाय b इक्वल टू 1 फॉर्म आ जाए तो ये a और b क्या है? इंटरसेप्ट्स हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? थर्ड तक कर लेते हैं बस हम। थर्ड में बोला है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को किसमें चेंज करना है? नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट है x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0। नॉर्मल फॉर्म क्या थी? याद करो, नॉर्मल फॉर्म थी x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। यानी कि कांस्टेंट को पहले कहां ले जाओ? राइट साइड। ये क्या थी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चे हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। p को अगर मैं वहां ले जाऊं, लेकिन p तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, p तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। याद करो, ऐसी थी नॉर्मल फॉर्म। ये होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस p और ये एंगल होता था अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, और ये परपेंडिकुलर। तो p तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए पूरी इक्वेशन अगर राइट साइड नेगेटिव आए, इफ राइट साइड इज नेगेटिव देन मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय -1। अदरवाइज नहीं करना। अगर ये पॉजिटिव होता तब मल्टीप्लाई नहीं करना था, बस राइट साइड पॉजिटिव आनी चाहिए, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा पूरी इक्वेशन को -1 से। ठीक है। अब हम इसे इससे तभी कंपेयर कर सकते हैं जब आप किससे डिवाइड करेंगे? दोनों साइड डिवाइड कर दें अंडर द रूट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर से डिवाइड कर दें। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिवाइड, ये हमेशा करना है, डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये गिवन थी फर्स्ट थी, बाय किससे डिवाइड करना है? अंडर द रूट, ये बताऊंगी मैं आपको क्यों करना है बाद में, कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर। यानी कि इस केस में किससे डिवाइड करना पड़ेगा?
-1² प्लस √3²। 1 + 3 4 का रूट कितना हो गया 2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -x/2 प्लस √3/2। जब आप डिवाइड कर देंगे ना तब आप इसे कंपेयर कर सकते हैं विद द स्टैंडर्ड फॉर्म्स। विद द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, नाउ वी कैन कंपेयर। इससे डिवाइड करने के बाद आप इसे कंपेयर कर सकते हैं किससे, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म। स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या थी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। जिससे आपको क्या पता चला, जो x का कोफिशिएंट है वो cos अल्फा, x का कोफिशिएंट क्या है -1/2 क्या है cos अल्फा, y का कोफिशिएंट क्या है sin अल्फा यानी कि √3/2 क्या है sin अल्फा, और p कितना है 4। यहाँ से अल्फा फाइंड आउट कर लो। हाँ जी, साइन अल्फा √3/2 कहाँ होता है, साइन 60 √3/2 होता है। देखो साइन तो पॉजिटिव है, पहले सबसे पहले देखो पॉजिटिव नेगेटिव, साइन तो पॉजिटिव है और कॉज नेगेटिव। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन पॉजिटिव और कॉज नेगेटिव होता है, सोचो। फर्स्ट में तो नहीं होता, फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन पॉजिटिव और कॉज नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। सेकंड, यानी कि जो अल्फा आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इट मींस जो अल्फा आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आपको पता चल रहा है एंगल कितना है 60 है ना, sin 60 √3/2 होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए 180 माइनस और 60 यानी कि π/3। तो अल्फा कितना हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कहेंगे, एज sin अल्फा इज पॉजिटिव एंड cos alpha is negative, therefore alpha lies in, इसलिए अल्फा कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप कैसे लिखते हैं, पाई माइनस करके निकालते हैं, तो पाई माइनस 60, पाई माइनस 60। तो कितना अल्फा कितना आ गया 2π/3। इसका बेटा एक पार्ट ना, नेक्स्ट पार्ट आप खुद करके देखेंगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हो तो मुझसे कल आप पूछ पाए। तो अल्फा कितना आ गया बच्चे 2π/3, ठीक है। यहीं पर बच्चे हम क्लास ओवर करते हैं, यू मे लीव नाउ। हमने अल्फा और पी निकाल ली है, तो अब आप जो है लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, x cos अल्फा x cos 2π/3 प्लस y sin 2π/3 इज इक्वल टू 4। हाँ जी बच्चे, यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। और बच्चे जो बच्चे कल जाकर साइन नहीं करके आए थे वो बच्चे आज जाकर साइन कराएं। जिन बच्चों ने कल साइन नहीं किया था